पृथ्वी में यदि कहीं जगह है, यदि सुख चाहते हो यहाँ भी और परलोक भी संभालना चाहते हो, तो इस पृथ्वी पर अभी पूर्ण संत स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो आप उनका पहले ज्ञान सुने। मासा घटे न तिल बढ़े, अविधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मार के ऊपर मार दे मेघ। यदि सच्चा सतगुरु होगा तो वो ऊपर मेघ मार देगा, यानी उम्र भी बढ़ा देगा उसकी। नमस्कार दर्शकों, आपका इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए उन श्रद्धालुओं के आज अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद उनको लाभ मिलते हैं। नमस्कार मैम। साहिब जी। आपका नाम? मेरा नाम अंगूरी दासी है। कहाँ से आए हो? हम कटनी ज़िले से हैं। कटनी ज़िले से आप यहाँ पे आए हो, तो आप कौन सी भक्ति साधना करते थे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले? जी, पहले सभी देवी देवताओं की जैसे पहले से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे, वही सब साधना करते थे। जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे उनसे आपको क्या लाभ मिला? जी, लाभ तो अब हमें पता चला कि लाभ क्या होता है। वो तो अब हमें गुरुजी बताते हैं कि वो तो जैसे हमारे मोबाइल का चार्ज है ना, वो बैटरी जब तक चार्ज में होगी तो उस टाइम तक आप फिल्म देख लो और चाहे अच्छा काम कर लो, भगवान को देख लो, तो वो मोबाइल चलेगा। इसी तरह हमारा शरीर था, जब तक हमारी पुण्य कमाई थी तो हमें सुख मिल रहे थे, और जब हमारी पुण्य कमाई ख़त्म हो गई तो हमारा मतलब दुखों का दौर हमारे ऊपर पड़ गया। और वैसे तो देवी देवताओं की भक्ति सभी करते हैं और सभी परेशान भी हैं। जो भक्ति साधनाएं आप करके परेशान थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? जी, हमें जानकारी मिली हमें पुस्तक के माध्यम से। हमारे पड़ोस में हम शांति कुंज आश्रम से नाम दीक्षा लिए हुए थे, और जो धार्मिक पुस्तकें हैं वहाँ से मंगवाते भी थे, वो पढ़ते थे। तो हमें पढ़ने का बहुत मतलब शौक़ था, और भगवान पर चाह थी कि मतलब भगवान क्या है जो हम क्यों इतने परेशान रहते हैं, भक्ति पूजा करते हैं। सर जी, हम 9 दिन चैत और ये कुंवार के जो होते हैं, ये दोनों फसली हम लोग व्रत करते थे। जो व्रत साधनाएं नवरात्रि में आप कर रहे थे, माता दुर्गा की आप पूजा कर रहे थे, तो उससे आपको क्या लाभ मिल रहा था? जी, लाभ तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो देवी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश या दुर्गे जी, ये किसी के कर्म बढ़ा घटा नहीं सकते। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा, ये इनका विधान है। और हमारे जो सतगुरु संत रामपाल जी भगवान है, अभी हमें पता चला कि हमारे कबीर साहब जी कहते हैं, मासा घटे न तिल बढ़े, अविधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मार के ऊपर मार दे मेघ। यदि सच्चा सतगुरु होगा तो वो ऊपर मेघ मार देगा, यानी उम्र भी बढ़ा देगा उसकी। जो जुड़ता है तो समाज में फैली मतलब एक अफवाह है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या पहले की जो भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो क्या ये सही है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब लोग कहते हैं, और कहते हैं सभी लोग कहते हैं कि ये लोग देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर मैं एक कबीर परमात्मा की वाणी बताना चाहूँगी। कबीर साहिब की एक वाणी है, अभी की नहीं है, 600 वर्ष पहले लिख कर गए हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं जाके पूजूं पहाड़, और वासु तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो मतलब एक शॉर्ट उदाहरण है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि मतलब यदि एक मूर्ति की पूजा करने से हमें भगवान मिलता तो बड़ा पहाड़ क्यों न पूजे, ताकि और जल्दी मिल जाए। तो जो आप पहले शांति कुंज आश्रम में जुड़े हुए थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए हो, तो वहाँ की भक्ति विधि साधना में और यहाँ की भक्ति विधि में आपको क्या अंतर लगा? जी, वहाँ तो भक्ति विधि क्या है, कुछ भी नहीं है। वो तो एक खाली इकट्ठा टोल कर रहे हैं कि जब तक जिसके पुण्य है तो वो सोचते हैं इसी भक्ति से होता है। लेकिन वहाँ तो अब हमें पता चला कि वहाँ तो हमारे खाली पुण्य ही ख़त्म हो रहे थे, भक्ति क्या कुछ भी नहीं बन रहा था हमारा। कितने साल तक वहाँ पर आपने भक्ति किया? वो कम से कम 8 साल। 8 साल तक वहाँ पे भक्ति किया, फिर बाद में आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? जी नहीं,
जय गुरुदेव की शरण में गए। उसके बाद जी शांति कुंज के बाद आप जय गुरुदेव पंथ में गए। जी तो जय गुरुदेव पंथ में आप गए तो वहाँ पे छोड़कर आप चले गए जय गुरुदेव के पंथ में, तो क्या वहाँ सही भक्ति विधि आपको मिली? नहीं जी, बात ये है कि जो शांति कुंज आश्रम में हम लोग नाम दीक्षा लिए हुए थे उनका सत्संग इतना ज़्यादा नहीं होता था, और जय गुरुदेव का सत्संग होता ही रहता था पहले संडे को, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। मतलब हमें गुरु की, जैसे इंसान को प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो डॉक्टर के लिए कहीं भी चक्कर लगाता है, इसलिए हमें एक आध्यात्मिक मतलब थोड़ा सा नॉलेज था कि ये गुरु बनाना ज़रूरी होता है। जो कबीर साहब जी के दोहे पढ़ते थे उसमें लिखा हुआ है कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं होता, तो हम गुरु की तलाश में थे, सबसे बड़ी बात है। तो जो गुरु की तलाश में आप थे, दो मतलब संस्थाओं में आप जुड़े थे, शांति कुंज और जय गुरुदेव पंथ में, तो अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए हैं, तो क्या आपकी गुरु की जो तलाश थी वो पूरी हो गई? हाँ जी, हमारी जो तलाश थी, जो हमारी अंतरात्मा पुकार रही थी कि हमें सच्चा गुरु मिले, सच्चा सुख मिले, जो आत्मा को चाहिए है, जो आत्मा की भूख होती है, वो यहीं समाप्त हुई हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के यहाँ। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ? जी लाभ तो कहें तो दिन रात भी कम पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ, दुख तो देखो हर इंसान के आता है और निकल जाता है, और सबसे बड़ा कष्ट है हमारा जन्म मृत्यु का रोग। बीमारी तो ऐसा है कि कुछ यदि पुण्य कमाई है तो थोड़ी बहुत कर्जा, जैसे कहते हैं पिछले जन्म में किसी का खाया है तो बीमारी के द्वारा चुकाना पड़ेगा, तो बीमारी में कुछ पैसा लगा के भी ठीक हो सकता था, मतलब एक दूर की बात बता रही हूँ। लेकिन परमात्मा उस वो कर्जे से भी छुटकारा दिए, और सबसे बड़ा इलाज है हमारा जन्म मृत्यु का रोग, वो इससे निजात दिलवाएंगे हमारे गुरु जी हैं, जो जन्म मृत्यु के रोग का कष्ट निवारण होगा तो यही होगा, और पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा। आपका कहने का मतलब यह है कि जो भक्ति विधि आप पहले कर रहे थे शांति कुंज में और जय गुरुदेव में, तो वो नकली भक्ति विधि थी? जी, वो शास्त्र के अनुसार नहीं थी। जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसे हमारे गुरु जी गीता जी खोल के बताते हैं, प्रमाण देते हैं कि अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है मंत्र ओम तत्सत कोड वर्ड है, और ये मंत्र हमारे गुरु जी देते हैं, ये सच्चा गुरु ही दे पाता है, आज तक ये चीज़ किसी ने नहीं बताई। और सच्चे संत की भी पहचान हमारे गुरु जी ने बताई है कि अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कि जो अधः मूलम अधः शाखम ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जो जड़ें और पत्ते समवेदवित बता देगा। ये कृष्ण भगवान अर्जुन से बोल रहे थे गीता जी के अंदर, वो तत्व को जानने वाला है, यानी तत्वदर्शी संत है। आपके कहने के अनुसार यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो सभी शास्त्रों के अनुकूल है और गीता जी में भी प्रमाणित है। ये जो भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज जी बताएं, जो गीता अध्याय 17 का श्लोक 23 आपने उदाहरण दिया कि जो साधक अपनी इच्छा से मनमानी पूजे भक्ति साधनाएँ कर रहे हैं, उससे ही सबको मतलब लाभ नहीं होगा, हैं अपने को शास्त्र अनुकूल भक्ति करना पड़ेगा। तो जो श्रद्धालुगण आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो क्या देंगे जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि पृथ्वी में यदि कहीं जगह है, यदि सुख चाहते हो, यहाँ भी और परलोक भी संभालना चाहते हो, तो इस पृथ्वी पर अभी पूर्ण संत स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो आप उनका पहले ज्ञान सुने, किसी की कई सुनी बातों में ना लगें, उनका ज्ञान सुने। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आ सकते हैं? उनका हमारे संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, और साधना चैनल 7:30 से 8:30 तक शाम को आता है, लाइव चलता है, उसको देखकर और सत्संग सुनकर और निर्णय आपके हाथ में है। विचार, क्योंकि आजकल सभी एजुकेटेड हैं, कोई किसी के मतलब कहे बोले में ना आए, खुद समझें। और उसमें जो नंबर आते हैं नीचे साधना चैनल पर, उस पर यदि समझ में आ रहा है तो उस पर नंबर, पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आते हैं, नंबरों पे कांटेक्ट करें। आपको अपनी तहसीली ज़िला में नाम दीक्षा हर जगह परमात्मा ने उपलब्ध कर रखे हैं। आपके जैसे जो शांति कुंज में और जय गुरुदेव पंथ में जो प्राणी फंसे हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
जी, उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अब वो जो नींद में सोए हुए थे, तो जिस तरह हम जागे हैं तो आप भी जाग जाओ। एक वाणी हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेड़ा देखा जरा और गए एक फड़क, मन जैसे कि हम नींद में सोए हुए थे। इस तरह एक गुरुजी वाणी बताते हैं कि जैसे हमारी नाव में, जिस नाव में वो जैसे जय गुरुदेव पंथ में है या फिर वो गायत्री शाखा में जुड़े हुए हैं, तो वो एक नाव में, जिस नाव में बैठे हुए हैं उसमें पानी भर रहा है। ठीक है, वो नाव कभी भी डूब सकती है, पार होने का तो कोई चांस ही नहीं है उसमें। ये मैं 100% कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि वहाँ मोक्ष की तो सपना ही ना देखें। यदि मोक्ष चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सर।